खुदा कदूस अपने लोगों में से हर एक को आज रात अपने रूह कुद्दस के वसीला मशा बख्श देना। तेरा पाक रूह हर एक जिंदगी में समा जाए ताकि बीमारियां, कमजोरियां और हर तरह के गुनाह और खताएं तेरे पाक रूह की आग से भस्म हो जाएं। ऐ कादिर मुतलक खुदा, मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ कि तेरे लोग आज पाक खुदावंद तेरे कलाम के वसीला पाकीज़गी और मुकद्दसियत पाए ताकि तेरे मुकद्दसीन में शामिल कर दिए जाए, ताकि पाक खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ जिंदगी बसर करने वाले बने, यीशु मसीह के वसीला से आमीन। कलाम इक़दस के वसीला से हम सीख रहे थे पाकीज़गी और मुकद्दसियत के लिए दुआ करना और अपने आप को वक़्फ़ करना। पाकीज़गी और मुकद्दसियत के लिए दुआ करना और अपने आप को वक़्फ़ करना, यानी हम इस बात को समझ सकें कि बहुत सारे लोग इस बात से खाली रह जाते हैं, ना इल्म होने की वजह से, क्योंकि कलाम में ये लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत के सबब से हलाक हुए। हम खुदावंद का फजल और रहम समझते हैं और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो अपने मुकाशफात और कलाम के भेद हम पर खोलता है, ताकि हम में से एक भी शख्स खुदा के भेदों और मुकाशफात से नावाकिफ ना रहे, बल्कि वाकिफ होकर हमेशा की जिंदगी और आसमानी बादशाही पाए, यीशु मसीह के वसीला से। तो उसका पहला पॉइंट हमने सीखा था कि यीशु मसीह आपका निजात दहिंदा और आपको मुकद्दस करने वाला। बगैर खुदावंद यीशु मसीह के ना पाकीज़गी है, ना निजात और ना मुकद्दसियत। अगर कोई पाक होना चाहता है तो यीशु मसीह के पास आए, अपने गुनाहों से निजात और माफी पाना चाहता है तो खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह के पास आए, जो फरमाता है क्या एक बोझ के थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि हमेशा की जिंदगी और आराम आपके खुदावंद के पास है। इसलिए जो कोई गुनाहों से निजात चाहता है, जो कोई हमेशा की आग से बचना चाहता है, जो कोई बीमारियों से निजात चाहता है, वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, हकीकी तौबा करे तो वो अपने गुनाहों की माफी पाएगा। आप करेंगे तो आप भी पाएंगे। और ये निजात है, ये निजात है। लेकिन निजात के बाद पाकीज़गी और मुकद्दसियत और पाकीज़गी सिवाय यीशु मसीह के, याद रखिए कि कायनात और इस दुनिया में ना जमीन पर ना आसमान पर किसी और को नाम ही नहीं बख्शा गया जिसके वसीला कोई निजात पाकर मुकद्दस बने। ये कुदरत, ये इख्तियार और ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह के पास है। इसलिए हमने पहला पॉइंट सीखा था कि सिवाय यीशु मसीह के ना निजात है और ना मुकद्दसियत। कोई निजात पाना चाहता है तो यीशु के पास आए, मुकद्दस होना चाहता है तो खुदावंद यीशु के पास आए। खुदावंद उसके गुनाहों को माफ करके उन्हें तमाम किस्म के गुनाहों से पाक करके मुकद्दस बनाएगा, यीशु मसीह के वसीला से। और आज हम इसका दूसरा पॉइंट सीखेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आपको खुदा हिकमत, फहम और दनाई बख्शे, ताकि आप कलाम को समझकर, सीखकर आगे बढ़े और तरक्की करें, ताकि आप भी खुदा के मुकद्दसीन में शामिल किए जाएं, यीशु मसीह के वसीला से। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि निजात और मुकद्दसियत में फर्क क्या है। निजात और मुकद्दसियत में फर्क क्या है। तो इसलिए आज हमारा दूसरा पॉइंट है निजात
اور مقدسیت میں فرق. ہاللیلویا. کیونکہ بہت سارے ایماندار اس کے فرق کو نہیں سمجھتے کہ نجات اور مقدسیت میں کیا فرق ہے. بہت سارے لوگ اسی لیے یاد رکھیے کہ جب وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مقدس ہیں تو ایکچولی یاد رکھیں کہ وہ صرف نئے سرے سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ابھی انہیں مقدس بننے کی بقیہ ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ہمارا اس بات کو جاننا کہ نجات میں اور مقدسیت میں کیا فرق ہے، ترقی کرنے کے لیے یعنی روحانی ترقی کرنے کے لیے لازم ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ سیکھیں گے اور خدا کے مقدس بن جائیں گے. نجات جو ہے، یاد رکھیں کہ نجات کے اس مراحل میں آپ کے تمام بیرونی گناہ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی شراب نوشی کرتا تھا تو نجات پانے کے بعد وہ شراب نوشی چھوڑ دیتا ہے. اگر کوئی گالیاں دیتا تھا تو وہ نجات پانے کے بعد گالیاں دینا چھوڑ دیتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بہت سارے کام چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ بیرونی گناہوں کو چھوڑنا یا بیرونی گناہوں سے پاک ہونا یہ نجات کہلاتا ہے. دیکھیں ارشاد خداوند کا یہ کلام فرماتا ہے حزقیل کی کتاب، حزقیل اور اس کا 36واں باب ہے. حزقیل کی کتاب اس کا 36واں باب اور اس کی 36واں باب اور اس کی 25ویں آیت دیکھیے. 25ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا. 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتی دل تم کو عنایت کروں گا. یہ پورا پروسیس ہے، یہ نجات اور مقدسیت ہے. اس لیے نجات پر میں نے آپ کو پہلی بات بتائی ہے کہ نجات کے مرحلہ پر کیا ہوتا ہے کہ آدمی یا انسان کے بیرونی گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہلیلویا. سو بیرونی گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح نجات پر جب تمام بیرونی گناہ چلے جاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پرانا انسان، پرانا آدمی، پرانا آدم صلیب پر مصلوب ہو جاتا ہے، پھر وہ پرانے کام نہیں رہتے. میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اور دوبارہ وہ پرانا آدمی ایکٹیو نظر نہیں آتا. جو پہلے گالیاں دیتا ہوتا ہے اب وہ گالیاں دینے والا نہیں رہتا. جو چوری کرتا تھا وہ چوری کرنے والا نہیں رہتا. جو شرارتیں کرتا تھا اب وہ شریر نہیں رہتا. یعنی پرانا انسان جو ہے وہ دب جاتا ہے، ان ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ایک نیا آدمی اس میں سے نظر آتا ہے. یہ نجات کے مرحلہ پر ہوتا ہے. میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے پرانے تمام کام جو ہیں وہ رک جاتے ہیں. آپ کو پرانے کام اس شخص میں نظر نہیں آتے ہیں. یہ نجات کا مرحلہ ہے. جب کوئی اپنے گناہوں سے نجات پاتا ہے تو اس کا پرانا آدمی نظر نہیں آتا، بلکہ وہ سست پڑ جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے. یہ مرحلہ نجات کہلاتا ہے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟
लेकिन फिर भी पाकीज़गी और मुकद्दसियत की जरूरत बाकी होती है। इसलिए कि जो जिस्म के काम थे, जो नजर आने वाले काम थे, वो सारे के सारे रुक गए हैं और जिस्म के काम अब नजर नहीं आते। इसी तरह निजात का जो मरहला होता है, याद रखें, निजात में आपके तमाम गुनाह आपको माफ कर दिए जाते हैं, माफ कर दिए जाते हैं और उन गुनाहों से वो शख्स जो निजात पाता है पाक हो जाता है। लेकिन उसका फितरती गुनाह जो है वो अभी तक उसके अंदर मौजूद होता है। ये बात आपको समझ आई है? वो कब अंदरूनी जो फितरत का गुनाह है वो कब आपके अंदर से खत्म होगा? जब आप मुकद्दस बन जाएंगे। ये अगली स्टेज है। देखिए मेरे साथ एक और हमला, मैं आपको एक नंबर वाइज कोशिश करता हूं आपको बताने की कि निजात, नंबर 1 कि निजात के मरहला पर याद रखें कि इंसान का ज़मीर जो उसे कह रहा होता है कि तू शराब पीता है, तू निजात याफ्ता है, अब शराब ना पिया कर, अब तू गालियां ना दिया कर, तब उसका ज़मीर मुतमिन हो जाता है क्योंकि वो चीजें छोड़ देता है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? ये निजात है। निजात में उसके ज़हन से उसका मुजरमपन जो है वो खत्म हो जाता है। फिर उसको अच्छा लग रहा होता है कि उसने कई काम छोड़ दिए हैं, उसने चोरी करना भी छोड़ दी है, गालियां देना भी छोड़ दी है, उसने दूसरों को बुरा भला भी कहना छोड़ दिया है, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया है। ये उसके निजात के मरहले पर होता है। लेकिन मुकद्दसियत में क्या होता है? ये पहली बात मैं बता रहा हूं, पहला पॉइंट। मुकद्दसियत में क्या होता है कि गुनाह की जो सारे का सारा जो जोर होता है, गुनाह की जो कुव्वत होती है वो नेस्त हो जाती है। ये मुकद्दसियत में होता है। निजात में क्या होता है कि वो काम जो इंसान के अपने बस में होते हैं वो उन्हें छोड़ देता है। मेरी बात आपको समझ आ गई है? लेकिन मुकद्दसियत में क्या होता है कि गुनाह की जो कुव्वत उसको कभी ना कभी पीछे ले जा सकती थी, गुनाह की सारी कुव्वत जो है, गुनाह का सारा जोर जो है वो नेस्त हो जाता है। यानी गुनाह के अंदर दम ही नहीं रह जाता कि वो आप पर गाल पाए। ये मुकद्दसियत है। मेरी बात आपको समझ आई है? इसलिए निजात में और मुकद्दसियत में फर्क है। बास लोग आपने देखे होंगे कि वो निजात याफ्ता होते हैं लेकिन फिर भी उनसे गुनाह साज़त हो जाता है, फिर भी वो अपने भाइयों से नफरत कर लेते हैं, फिर भी वो कभी ना कभी अचानक अपनी बीवी को गाली दे देते हैं, अचानक फिर भी कभी ना कभी उनको गुस्सा आकर लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है, हालांकि वो निजात याफ्ता है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? लेकिन जब किसी शख्स के अंदर से गुनाह का जोर ही खत्म हो जाए, गुनाह की कुव्वत ही खत्म हो जाए, तो आप सोचेंगे जिसके अंदर कुव्वत ही नहीं है, जिस चीज के अंदर जोर ही नहीं है, क्या वो आप पर दोबारा गाली मारेगा? नहीं। फिर गुनाह में ताकत नहीं रहती, फिर गुनाह में ये जोर नहीं रहता कि गुनाह आप पर गाली पाए। ये मुकद्दसियत है। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ आई है? मैंने एक फर्क बताया है निजात में और मुकद्दसियत में। इसलिए निजात में और मुकद्दसियत में फर्क है। नंबर 2, निजात जब कोई भी शख्स पाता है तो एक्चुअली उसकी सुलह खुदा के साथ हो जाती है। वो जो जुदाई आदम के गुनाह करने से इंसान में और खुदा में पड़ गई थी,
نجات پانے سے وہ جدائی ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان کی اور خدا کی صلح ہو جاتی ہے، انسان اور خدا کے درمیان میل ملاپ ہو جاتا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ہاللیلویا۔ یہ نجات ہے کہ جب آپ یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے انہیں ترک کر دیتے ہیں، تو خدا آپ کو معاف کر دیتا ہے، اور معاف ہونے سے انسان نجات پا جاتا ہے، یعنی معافی پا جاتا ہے، اور معافی دینے سے خدا کی اور آپ کی صلح ہو جاتی ہے، آپ کے اور خدا کے درمیان سلامتی آ جاتی ہے۔ یہ نجات ہے۔ لیکن مقدسیت میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مقدس بن جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ پھر آپ اور آپ کے خدا کے درمیان کامل صلح ہو جاتی ہے، کامل صلح، یعنی دوبارہ کبھی بھی آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان پھر کبھی گناہ جو ہے وہ حائل نہیں ہو سکتا۔ آپ کامل طور پر اپنے خدا کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، پھر کچھ بھی ہو جائے، طوفان آئے، آندھی آئے، بارشیں برسے، پھر آپ واپس نہیں جاتے، پھر آپ حال پر ہاتھ رکھ کے صرف آگے دیکھتے ہیں۔ یہ مقدسیت ہے۔ میری آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ نجات میں اور مقدسیت میں فرق ہے۔ پہلا فرق کہ نجات کے مرحلہ پر انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہ جو ہے وہ اس کی قوت جو ہے وہ جو گناہ جو ہے وہ سست پڑ جاتا ہے۔ لیکن مقدسیت میں گناہ کی مکمل طور پر جو قوت اور زور ہوتا ہے وہ مکمل نیست ہو جاتا ہے، پھر گناہ میں زور ہی نہیں رہتا کہ وہ آپ کو غلط کام پر مجبور کرے۔ نمبر 2 کیا تھا؟ نجات پانے کے مرحلے پر کیا ہوتا ہے؟ آپ یعنی انسان اور خدا کے درمیان صلح ہو جاتی ہے۔ اور مقدسیت پر کیا ہوتا ہے؟ کامل صلح، یعنی کبھی بھی وہ شخص دوبارہ لوٹ کر، بے شک بھوک ہو، ننگا پن ہو، بے شک کچھ بھی ہو، مصیبتیں آئیں، وہ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں جاتا۔ ہاللیلویا۔ نمبر 3، نجات کے مرحلہ پر شادمانی اور خوشی آتی ہے۔ جب کوئی بھی شخص گناہوں سے آزاد ہوتا ہے تو وہ خوشی مناتا ہے، شادمانی کرتا ہے۔ لیکن مقدسیت پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں مقدس جو خوشی ہے، خوشی کی معموری آتی ہے۔ معموری سے مراد جس میں کبھی دوبارہ ذرہ بھی غم آنے کی گنجائش نہیں رہتی، وہ کامل اور معموری ہوتی ہے، خوشی کی انتہا ہوتی ہے جب دوبارہ آپ کی خوشی ختم نہیں ہوتی۔ نہ کوئی قتل ہونے سے بعد میں غم زدہ ہوتا ہے، نہ کوئی کوڑے کھانے سے غم زدہ ہوتا ہے، بلکہ وہ یسوع کے نام پر خوشی مناتا ہے۔ یہ خوشی کی معموری ہے، اور یہ مقدسیت کے بعد آتی ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ صرف نجات پا کر آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بپتسمہ لے کر نجات پانے کے بعد بھی جب دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، غم آتے ہیں، تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ لوٹ کر دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن مقدسیت میں ایسا نہیں ہوتا۔ مقدسیت کے مقام پر خوشی معمولی سے آپ کے اندر بسی ہوئی ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ سو اس لیے نجات میں اور مقدسیت میں فرق ہے۔ لیکن ارشاد ان کے پاس بائبلز ہیں۔ زبور کی کتاب، زبور نمبر 24، زبور نمبر 24 نکالیے جن کے پاس بائبلز ہیں۔ زبور نمبر 24 اور اس کی ہم آیت نمبر 3 اور 4 دیکھتے ہیں۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل
पाक है, जिसने बदालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। यानी दिल पाक होने के बगैर हम खुदा के पहाड़ पर नहीं ठहर सकते, हम खुदा की कुर्बत में नहीं जा सकते। यानी मुकद्दसियत और पाकीज़गी जो है वो लाज़िम है। इसलिए सिर्फ निजात आपको गुनाहों से माफी है, सिर्फ निजात जो है वो आपको गुनाहों से छुटकारा देती है, वो आपकी और आपके खुदा की सुलह करवाती है। लेकिन पाकीज़गी और मुकद्दसियत ये और चीज है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? हालेलुया। कितनी चीजें मैंने बताई, कितने पॉइंट? 4। नंबर 5, निजात जब कोई शख्स पाता है तो मैंने पहले भी बताया कि उसको गुनाहों की माफी मिल जाती है, यानी उसके गुनाह जो है माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन जब कोई मुकद्दस होता है तो वो कामिल कर दिया जाता है। कामिल होने से मुराद वो यीशु मसीह की मानद बन जाता है, वो रसूलों की मानद बन जाता है, और उसमें फिर कभी भी दोबारा गुनाह उससे सरजद नहीं हो सकता। जिस तरह यूहन्ना के पहले खत लिखा है कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका दुख खुदा से बना रहता है। बात समझ आ रही है? ये मुकद्दसियत है, ये पाकीज़गी है। नंबर 6, निजात के मुकाम पर तमाम बैरूनी गुनाहों से इंसान आजादी पाता है, तमाम बैरूनी गुनाहों से। लेकिन मुकद्दसियत पर हर शख्स जो मुकद्दसियत के लिए दुआ करता और अपने आप को वक़्फ़ करता है, उनके अंदरूनी गुनाह जो है वो भी माफ कर दिए जाते हैं। यानी जो आदम की फितरत वाले गुनाह है वो भी खुदा धोकर अपने लोगों को पाक कर देता है। फिर आप बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से पाक होते हैं, यानी मुकम्मल होते हैं, कामिल होते हैं, और फिर आप में नूर और नूर और नूर भी होता है, और नूर में जरा की तारीकी नहीं होती, और वो इंसान फिर गुनाह नहीं करता। मैं दुआ करता हूँ कि आप भी पाक हो जाएं, आमीन, ताकि दोबारा गुनाह ना करें। हालेलुया। नंबर 7, निजात के मुकाम पर पुराना इंसान सलीब पर मसलूब हो जाता है। निजात के मुकाम पर पुराना इंसान मसलूब हो जाता है, यानी मर जाता है, सलीब पर खत्म हो जाता है। लेकिन मुकद्दसियत में याद रखें कि पुराना इंसान मुकम्मल तौर पर नेस्त हो जाता है, उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। देखिए मेरे शादी के पास बाइबल्स है, कलाम इंग्लिश में हम देखते हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब निकालिए। मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 5वां बाब है। हम उसकी 3री और 4थी आयत पढ़ते हैं। लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। 6ठी आयत भी देखिए, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। 8वीं आयत लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को। मैं दुआ करता हूँ कि आप भी खुदा को देखने वाले बनेंगे, आप भी खुदा को देखेंगे। हर कोई कहे मैं भी खुदा को देखूंगा, फिर कहिए कि मैं भी खुदा को देखूंगा। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको पाक दिल बनाए, ताकि आप खुदा यीशु मसीह के चेहरे को देखने वाले बने, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। नंबर 8, निजात के मुकाम पर, निजात पाने के लिए या निजात हासिल करने के लिए आपको गुनाहों का इतराफ करना पड़ता है।
गुनाहों का इकरार करके उन्हें तर्क करना पड़ता है तो इंसान निजात पाता है। लेकिन मुकद्दसियत के लिए या पाकीज़गी के लिए याद रखें कि आपको मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करना पड़ता है। निजात के लिए अपने गुनाहों का इकरार करके गुनाहों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन पाक होने के लिए, मुकद्दस बनने के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर वक्फ करना पड़ता है। वक्फ करना समझते हैं कि आपको अपनी मर्जी का भी इनकार करना पड़ता है, आपको अपनी खुदी का इनकार करना पड़ता है। फिर आप नहीं बल्कि आपकी जिंदगी के अंदर मसीह की मर्जी पूरी होती है, इस कलाम की मर्जी पूरी होती है, आपके रूहानी बाप जो होता है उसकी मर्जी पूरी होती है। फिर आप जिंदा न रहे बल्कि आपके अंदर मसीह यीशु जिंदा हो जाता है। मैं दुआ करता हूं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो। हालेलुया। और कितने हो गए? नंबर 9, निजात के मुकाम पर याद रखें कि जिंदगी जो है वो रास्तबाज बन जाती है। लोगों को हमारी जिंदगी रास्तबाजों वाली लगती है। फिर लोग देखते हैं कि यही शख्स था जो पहले वो बिलियन क्लब में जाता था, पहले ये जुआ खेलता था, पहले ये गेमें खेलता था, अब ये खुदा के घर में जाता है, अब ये इबादत करने जाता है, पहले ये गाने गाता था, अब ये गीत गाता है, पहले ये दुआएं देता था, गालियां देता था, अब ये बरकत चाहता है, अब ये लोगों को दुआएं देता है। यही शख्स जो पहले डांस करता था अब खुदा में संजीदगी के साथ खुदा की परस्तिश करता है। ये मुकम्मल तौर पर लोगों के सामने हमारी जिंदगी रास्तबाज हो जाती है। ये निजात का मुकाम है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पाकीज़गी और मुकद्दसियत में याद रखिए कि आपका दिल जो है वो पाक हो जाता है। फिर सिर्फ आपके काम नहीं बल्कि आपके ख्यालात भी पाक हो जाते हैं, आपकी सोचें भी पाक हो जाती हैं, आपके तसव्वुरात भी पाक हो जाते हैं। आप कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, आप कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव या मनफी नहीं सोचेंगे, आप किसी से भी हसद नहीं करेंगे, आप अपने दिल के अंदर भी कभी किसी को गाली नहीं देंगे, कभी भी आप अपने दिल के अंदर सोच भी नहीं सकते कि आप किसी की मौत की बदुआ करें। मुकद्दसियत में, पाकीज़गी में आपकी सोच, आपका ख्याल, आपका दिल, आपकी रूह, आपके तसव्वुरात, हर चीज बदल जाती है। ये मुकद्दसियत है, इसलिए वो मुकद्दस कहलाए। और खुदा चाहता है कि आप में से हर एक शख्स जो है वो मुकद्दस बन जाए। मैंने कहा खुदा आपको मुकद्दस बनाए। आप अपने सच्चे दिल से खुदा यीशु पर ईमान लाए और सच्चाई और हकीकी तौर पर तौबा करें, अपने गुनाहों को तर्क करके यीशु की तरफ आए। वो आपको कबूल करके अपने बेटे और बेटियां बनाकर आपकी अंदरूनी पाकीज़गी करेगा ताकि आप खुदा को देखने वाले बने यीशु मसीह के वसीला से। एक बड़ा आमीन। नंबर 10, देखिए मेरे साथ इनके पास बाइबल्स हैं, मैं आपको एक हवाला बताता हूँ। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है इफिसियों की कलीसिया के नाम। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब निकालिए। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब। हम उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिद बनो। हालेलुया। खुदा क्या चाहता है कि बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिद बनो, खुदा की मानिद बनो, खुदा जैसे बनो। क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा पाक है, तुम भी पाक बनो। तुम्हारा बनाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। इसलिए पौलुस कहता है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिद बनो और मोहब्बत से चलो। पहले तुम एक दूसरे से नफरत करते थे, अब मोहब्बत के साथ चलो। जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को
खुशबू की मानी खुदा की नजर करके कुर्बान किया। यानी जिस तरह मसीह ने तुमसे मोहब्बत की, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। जिस तरह मसीह ने तुमसे मोहब्बत की, तुम भी मसीह से वैसे ही मोहब्बत करो। हालेलुया। ये पाकीज़गी से होता है। बहुत सारे लोग निजात पाने के बावजूद मखसूस लोगों से नफरत करते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हम निजात पाने के बाद लोगों से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते। बास लोग लोगों से मोहब्बत करते हैं, अपने शोहर से मोहब्बत नहीं करते। बास लोग लोगों से तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते, अपने घराने से मोहब्बत नहीं करते। इवन के चर्च के आपस में मेंबरान जो है वो आपस में मोहब्बत नहीं करते। ये पाकीज़गी नहीं है। मेरी बात आपको समझ आई है? इसलिए जब कोई शख्स पाक हो जाता है, मुकद्दस बन जाता है, वो हर एक शख्स से मोहब्बत करता है, बल्कि अपने शैतानी वालों और अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानित खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, किनको? हाँ, इस तरह अगर मुकद्दस बनना चाहते हैं तो आपके लिए मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। आपने गौर से सुने? मुकद्दसों के लिए क्या मुनासिब है? अगर आप मुकद्दस बनना चाहते हैं तो आप में मुनासिब क्या है कि क्या करो? तुम में हरामकारी ना हो, कोई बदकारी का गुनाह तुम में पाया ना जाए। हरामकारी से मुराद ज़िनाकारी है, बदकारी है। तुम किसी औरत के बारे बुरा ख्याल, बुरी सोच या बुरी नजर ना रखो। इसी तरह औरतें किसी मर्द के खिलाफ बुरी नजर या बुरी सोच ना रखे। तुम में हरामकारी, क्योंकि मुकद्दसों को यह मुनासिब नहीं है। मुकद्दस क्या करे कि तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी की किस्में होती हैं। बास लोग नापाकी के काम नहीं करते, लेकिन उनकी सोच नापाक होती है। नापाकी वो सारी तौर पर नहीं करते, लेकिन नापाक प्लान करते हैं। वो हो सकता है कि किसी के बारे में नापाकी करते नहीं है, लेकिन पाकीज़गी भी नहीं रखते। मेरी बात आपको समझ आ रही है? इसलिए लिखा है कि किसी भी तरह की तुम में नापाकी या हरामकारी, और लिखा है कि ना किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। बास लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी लालच उनकी जिंदगी से नहीं जाता। बास लोग खुदा के मुकद्दसों से मोहब्बत करते हैं, खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं, खुदा के ममसूओं से मोहब्बत करते हैं, लेकिन लालच नहीं छोड़ते। लालच उनकी जिंदगी का हिस्सा बना रहता है। बास लोग ईवन के खुदा का काम करते हैं, लेकिन लालच नहीं छोड़ते। और भाइयों, ये कहती है कि तुम्हें लालच का जिक्र तक ना पाया जाए। अगर आप मुकद्दस बनना चाहते हैं तो हरामकारी, हर तरह की नापाकी और हर तरह का लालच जो है उसका जिक्र भी तुम्हें नहीं पाया जाना चाहिए। ये मुकद्दसियत है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? हालेलुया। तो चौथी आयत में देखिए, चौथी आयत में लिखा है, और ना बेशर्मी और बेहुदा कोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो। मुकद्दसों में क्या क्या नहीं पाया जाना चाहिए? हरामकारी नहीं होनी चाहिए, नापाकी नहीं होनी चाहिए, लालच
نہیں ہونا چاہیے. بے شرمی. بے شرمی سمجھتے ہیں آپ؟ بعض لوگ باتیں کرتے ہوئے شرماتے ہی نہیں ہیں. ان کو بڑے چھوٹوں کی تمیز نہیں ہوتی. ان کو معلوم ہی نہیں لگتا, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی باتیں عورتوں کے سامنے کرنے والی ہے یا کون نہیں کرنے والی. کئی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سی چیزیں بچوں کے سامنے کہنے والی ہیں یا نہیں. وہ بے شرم ہوتے ہیں. بڑوں کی شرم, بڑوں کا حیا مقدسوں کے اندر ہونا چاہیے. اس نے لکھا ہے کہ جو مقدس ہے ان میں بے شرمی کا بھی ذکر نہ پایا جائے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ بےہودہ گوئی. بےہودہ گوئی سمجھتے ہیں آپ؟ بےہودہ باتیں کرنا, گھٹیا باتیں کرنا, بے شرمی کی باتیں کرنا, بے حیائی کی باتیں کرنا. بعض لوگ وہ انہوں نے کوئی فلم دیکھی ہوتی ہے, وہ فلم کی سٹوری بےہودہ بے شرمی والی وہ لوگوں کے سامنے بتاتے جاتے ہیں. مقدسین کے لیے یہ روا نہیں ہے. مقدسین کی زندگی میں یہ چیزیں پائی جانی نہیں چاہیے. اس لیے آپ میں سے بھی جو مقدس بننا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیے, اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو, اور نہ بے شرمی اور بےہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا. ٹھٹھا بازی آپ سمجھتے ہیں؟ یہ جگتے مارنا. یہ مقدسوں کو روا نہیں ہے کہ آپ کسی کو جگت ماریں, یا آپ اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے تو بعد میں آپ اس کا ٹھٹھا اڑائیں. یہ ٹھٹھا بازی مقدسوں میں نہیں ہونی چاہیے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو پتا ہوگا بہت سارے لوگ کئی پادریوں کی نقل اتارتے ہیں کہ فلاں پادری گیت کیسے گاتا ہے, فلاں پادری کلام کیسے سناتا ہے, فلاں پادری ہاللیلویا کیسے کہتا ہے. یہ ٹھٹھا بازی ہے, اور مقدسوں کو روا نہیں کہ ان کی زندگیوں میں ٹھٹھا بازی ہو. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو مقدس بننا چاہتے ہیں وہ ان باتوں کو یاد رکھیں. لکھا ہے کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو. ہر وقت خدا کی شکر گزاری کریں, ہر پل ہر لمحہ اپنے بدن میں, اپنی زندگی میں, اپنے گھرانوں میں. دیکھیے خدا نے کیا 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 ہے. خدا نے آپ کو اچھی آنکھیں دی ہے, اچھی نظر دی ہے, اچھی زبان دی ہے, آپ کے ہونٹ اچھے طریقے سے کھلتے ہیں, آپ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. خدا نے آپ کو دو ٹانگیں بخشی ہیں جو بالکل ٹھیک کام کرتی ہے. خدا نے آپ کو اچھے بازو, اچھے ہاتھ, تندرستی دی ہے, صحت دی ہے. خدا نے آپ کو ماں باپ دیے, بہن بھائی دیے, آپ کے تمام رشتے بخشے ہیں. خدا نے آپ کو سچی تعلیم کی طرف قائل کی ہے. خدا نے آپ کو نجات بخشی ہے. ہر پل ہر لمحہ خدا کی شکر گزاری کریں. یہ مقدسیت کے لیے ہے. یہ نہیں کہ مقدس لوگ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں پر شکوہ کرتے رہے, گلا کرتے رہے. اگر ایک دن روٹی نہیں ملی تو اس کا شکوہ, اگر ایک ٹائم پر آپ کو کھانا نہیں میسر آیا تو اس کا شکوہ نہیں. شکوہ نہ کریں بلکہ شکر گزاری کریں. ہر پل ہر لمحہ اگر خدا نے آج مجھے بھوکا رکھا ہے تو خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ تجربہ سکھایا ہے, تاکہ جب کبھی مجھے تیرے بیٹے یسوع کی خاطر بھوکا رہنا پڑے تو خدا میری ریاست ہو, تو نے میری ریاست کرائی ہے, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. ہاللیلویا. اس لیے شکر گزاری شکر گزاری شکر گزاری. جب لوگ آپ کو ستائیں, جب لوگ آپ کو گالیاں دیں, جب لوگ آپ کو تنگ کریں, جب لوگ آپ کو تانے دیں تو شکر گزاری کیجیے. یہ مقدسوں کو روا ہے, یہ مقدسوں کی زندگی ہے. میں دعا کرتا ہوں خدا آپ کی زندگی کو بھی ایسا بنا دے. زور سے کہیے آمین, پھر کہیے آمین. ہاللیلویا. سو آخری اور 10واں پوائنٹ ہے کہ نجات کے مرحلہ میں آپ کا جو گناہ کا جرم ہوتا ہے وہ آپ کے ذہن سے ختم ہو جاتا ہے. آپ ایمان رکھتے اور جانتے ہوتے ہیں کہ میں گناہوں سے پاک ہوں. یہ نجات کا مرحلہ ہے. لیکن مقدسیت پر کیا ہوتا ہے یاد رکھیے, مقدسیت پر آپ گناہ کی قوت اور گناہ کی پاور جو ہے اس سے مکمل رہائی پا جاتے ہیں.
फिर गुनाह का आपके बदनों पर, आपकी जिंदगियों पर इख्तियार नहीं रहता है। हमेशा फिर आप जो है यानी मुकद्दस लोग जो है वो गुनाह पर गालिब रहते हैं, आप ही रहेंगे। यानी कि आप गुनाह पर गालिब पाएंगे, आप अब्लिस पर गालिब पाएंगे। खुदा आपको जोर बख्शेगा और आप कभी दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। आप आगे बढ़ते जाएंगे और मुकद्दसीन की तरह जमीन पर पाक जिंदगी बसर करेंगे, ताकि जब तुम्हारा निजात हिंदा आए तो तुम हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करो यीशु मसीह के वसीला से। देखिए मेरे साथ इफ्सियों के नाम खत, पालूस रसूल का खत है इफ्सियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब था। हम उसकी 27वीं आयत 25वीं आयत से 27वीं आयत तक देखते हैं। 25वीं आयत से 27वीं आयत तक लिखा है, आए शोहरे अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी अपनी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। खुदा ने यीशु मसीह को क्यों कुर्बान किया, यीशु मसीह सलीब पर क्यों मसलूब हुआ, लिखा है ताकि क्या करे वो। अगर आपने गौर नहीं किया तो आप गौर से सुने। 26वीं आयत में लिखा है, 25वीं आयत का जो अगला हिस्सा उसमें देखें, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। यानी इसका मतलब है कि यीशु मसीह सलीब पर क्यों मसलूब हुआ, ताकि आपको मुकद्दस बनाए। वो सलीब पर क्यों मरा, ताकि अपने लोगों को मुकद्दस बनाए। मेरी बात आपको समझ आई है? आप अगली आयत में देखिए, अगली आयत में यूं लिखा है, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या छुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। मैं दुआ करता हूं कि आप पाक और बेऐब बन जाएं। जब यीशु आए तो उसके साथ तख्त के सामने आप में से हर एक बेदाग और बेऐब निकले यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। खुदावंद आपको मुकद्दस बनाएगा। अगर आप सच्चे दिल से हकीकी तौबा करेंगे, खुदावंद आपको मुकद्दस बनाएगा। मैंने कहा खुदावंद आपको अब्राहम की तरह बनाएगा, खुदावंद आपको मुकद्दस मूसा की तरह बनाएगा। हालेलुया। इसलिए याद रखिए कि यीशु मसीह ने सलीब पर मारकर आपके गुनाहों वाले बदन को नेस्त करने के लिए कुर्बानी दी है, ताकि आइंदा को आप गुनाह ना करें, बल्कि मुकद्दस बनकर जमीन पर जब तक आपका खुदावंद यीशु नहीं आता आप पाक और बेअब जिंदगी बसर करें। हालेलुया। देखिए रोमियो उसका 6वां बाब उसकी 6ठी आयत है। रोमियो 6वां बाब 6ठी आयत है, लिखा है, चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। ये निजात है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास बाइबल्स है, कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में। मैं दुआ करता हूं कि आप सब आजाद हो जाएं, आप सब गुनाह से आजाद हो जाएं। खुदा यीशु का लहू आपको गुनाह की गुलामी से आजाद करे और आप आजाद रहें और दोबारा लौटकर गुलामी के जुए में ना जुटे यीशु मसीह के वसीला से।
अगर आप में से कोई पाक होना चाहता है, अगर आप में से आज तक जिसने तौबा नहीं की, उसके लिए तौबा का वक्त है। वो अपने गुनाहों का इकरार करके आज अपने सारे गुनाहों को अपनी जिंदगी से तरक करे, और जो ऑलरेडी तौबा याफ्ता है और उसने निजात नहीं पाई, आज निजात पाने के लिए अपील कीजिए ताकि खुदा आपके तमाम गुनाह आपको मुआफ करे। और अगर आप में से कोई निजात याफ्ता है लेकिन उसके जिंदगी के अंदर पाकीज़गी और मुक़द्दसियत नहीं है, तो आज वक्त है कि अपने खुदा से दुआ करें और अपने आप को वक़्फ़ करें ताकि वो आज आपको पाक और मुक़द्दस बनाए यीशु मसीह के वसीला से। आइए फिर अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, अपने सरों को झुका लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बड़ी संजीदगी के साथ आज अपने खुदा को बताइए अपनी जिंदगी के हालात, अपनी जिंदगी के वाकयात, जो आप करते हैं, जो कुछ आप कहते हैं, सब कुछ अपने खुदा के सामने इकरार कीजिए। अपने तमाम गुनाहों का इकरार कीजिए, अपने तमाम गुनाहों को आज तर्क कर दीजिए। अगर आप निजात याफ्ता है लेकिन पाकीज़गी आज तक आपकी जिंदगी में नहीं है, अगर आप आज तक मुक़द्दस नहीं है, तो आज वक्त है खुदा से पाकीज़गी मांगिए ताकि आप यीशु को देखने वाले बने। तबाह हो जाए, मिट जाए पाक खुदा।
آج وقف کر دوں، میں اپنی مرضی وقف کر دوں، اپنی ساری چیزیں تیرے لیے وقف کر دوں پاک خدا۔ پاک خدا میں نہیں تو کہ تو مجھ میں زندہ رہے، مانگے اپنے خدا سے کہ میری نہیں پاک خدا بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ مانگیے اپنے خدا سے کہے کہ خدا نہ صرف میرے راز کام ہو جائے بلکہ آج میرا دل بھی پاک ہو جائے، میرے تصورات بھی پاک ہو جائے، میرے خیالات بھی تصورات پاک ہو جائے، میرا اندر پاک ہو جائے۔ مانگیے اپنے خدا سے کہ میرے دل کو پاک کر، میرے دل کو پاکیزگی بخش دے۔ بتائیے اپنے خدا کو کہ میں خدا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے مجھے پاک دل بنا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے دل کو پاک کر، میرے دل کو پاک کر، میرے دل کے سوچوں کو پاک کر، میرے دل کے خیالات کو پاک کر۔ ہماری کہ وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مانگے کہ خدا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ گالی مارے نہ پائے، مجھے گناہ پر بخش دے، مجھے گناہ پر گالی مارے کی طاقت دے دے۔ اپیل کیجئے اپنے خدا سے، گناہ پر توبہ مانگیے، گناہ پر گالی مارے کی قوت مانگیے، زور مانگ لیجیے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا جنہوں نے سچی اور حقیقی توبہ کی ہے، خداوند ان کو نجات بخش دینا۔ پاک خدا تجھ سے اپیل کرتا ہوں جو نجات یافتہ ہے اور جنہوں نے آج تجھ سے اپنی پاکیزگی کے لیے اور مقدسیت کے لیے اپیل کی ہے، خدا ان میں سے ہر ایک کو پاک بنا دینا، ہر ایک کے دل کو پاک کر دینا۔ کیونکہ تیرے کلام میں درج ہے کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ خدا پاک میں تجھ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کے دل کو پاک کرنا تاکہ ان میں سے ہر ایک پاک دل بن جائے، تاکہ پاک خدا ان میں سے ہر بیٹا، ہر بیٹی، ہر بھائی، ہر بہن اور ہر بزرگ خدا تجھے دیکھنے والا بنے۔ یسوع مسیح کے